नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे। मलेरिया निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज इजिप्टी, एनोफिलीज, क्यूलेक्स पिपियंस या फिर एडीज एल्बोपिक्टस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनोफिलीज। विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाने का एक अवसर प्रदान करता है। इसकी शुरुआत WHO के सदस्य देशों द्वारा 2007 की विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान की गई थी। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ये परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से लोगों में फैलते हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, एनोफिलीज। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनके सैन्य खर्च अधिक से कम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 चीन, 2 भारत, 3 यूनाइटेड किंगडम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, 2, 1 और 3, 3, 2 और 1 या फिर 1, 3 और 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। सिप्री द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस, इसलिए विकल्प ए सही है। वैश्विक सैन्य खर्च में इन 5 देशों की भागीदारी 62% है। वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका की लगभग 38% और चीन की लगभग 14% हिस्सेदारी है। 2021 में भारत का सैन्य खर्च 2020 की तुलना में 0.9% और 2012 की तुलना में 33% बढ़ा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में राज्यपाल की शक्तियां और कार्य हैं? 1 अध्यादेशों की घोषणा, 2 मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 3 उस राज्य में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले 2 विधेयकों को पारित किया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। संविधान का अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं से संबंधित है। राज्यपाल की शक्तियां हैं क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 164 और कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213। संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को उस राज्य में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देता है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, ब्लू स्ट्रैगलर स्टार की खोज किसके द्वारा की गई थी? एलन सैंडेज, विलियम हर्शेल, लॉरेंस एच एलर या फिर हॉल्टन क्रिश्वियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलन सैंडेज। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों को ब्लू स्ट्रैगलर स्टार की विशेषताओं को समझने में मदद मिली है। ब्लू स्ट्रैगलर स्टार गर्म और नीले सितारे हैं। एलन सैंडेज ने 1952 से 53 में ब्लू स्ट्रैगलर स्टार की खोज की, इसलिए विकल्प ए सही है। एलन सैंडेज कैलिफोर्निया में कार्नेगी ऑब्जर्वेटरी के खगोल शास्त्री थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलन सैंडेज। अगला प्रश्न है, अक्सर चर्चा में रहने वाला रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, यूरोपीय संघ की एक अंतर सरकारी एजेंसी, विश्व प्रेस संस्थान की एक एजेंसी या फिर एक गैर लाभकारी संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक गैर लाभकारी संगठन। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक गैर लाभकारी संगठन है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। यह प्रेस स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इसके द्वारा हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को जैसी संस्थाओं में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक गैर लाभकारी संगठन। अगला प्रश्न है, कैबिनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 कैबिनेट शब्द को संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 2 उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कैबिनेट मंत्री के पद से संबंधित एक अपील दायर की गई है।
कैबिनेट के मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे रक्षा, गृह, वित्त, विदेश मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। यह सरकारी नीतियों को तय करने और सरकार के कामकाज संबंधी निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैबिनेट शब्द को संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए कथन 1 सही है। उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही ये कैबिनेट की बैठकों में शामिल होते हैं, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 2, इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1, यानी दूसरा कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। जान लेते हैं यूरोपीय आयोग के बारे में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं। यह कानूनों और नीतियों को लागू करके यूरोपीय संघ के सामान्य हितों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शहर और देश। 1, दम्माम यमन। 2, सना ओमान। 3, सलालाह सऊदी अरब। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत ने 7 भारतीय नाविकों की रिहाई के लिए ओमान और अन्य संबंधित पक्षों को धन्यवाद कहा है। दम्माम सऊदी अरब का एक शहर है, सलालाह ओमान का एक शहर है, जबकि सना यमन का एक शहर है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मलेरिया पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश को मलेरिया के नियंत्रण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। आंध्र प्रदेश ने 3 साल में कुल मामलों में 5 गुना कमी की है। यह पुरस्कार वार्षिक परजीवी सूचकांक यानी एपीआई के आधार पर मलेरिया उन्मूलन में राज्य के प्रयासों के लिए दिया गया है। एपीआई की गणना एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मलेरिया के 1 से कम मामले पर की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक गैर शमनीय अपराध है। 2, आईपीसी जिसे 1860 में लागू किया गया था में राजद्रोह से संबंधित कोई धारा नहीं थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। करीब 1 महीने पहले राजद्रोह के एक मामले में आगरा की जेल में बंद 3 कश्मीरी छात्र हाल ही में रिहा हो गए। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को 1860 में औपनिवेशिक भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसमें राजद्रोह से संबंधित कोई धारा नहीं थी। राजद्रोह से जुड़ी धारा को 1870 में शामिल किया गया था। आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति घृणा या अवमानना या अन्य प्रयासों द्वारा सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय अपराध है। इसमें जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास दिया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जब रेपो दर में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती है, कम हो जाती है, स्थिर रहती है, या फिर पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कम हो जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक जून में अपनी रेपो दर बढ़ा सकता है। उच्च रेपो दर बाजार में अतिरिक्त तरलता को सोखने में मदद करती है। एक उच्च रिवर्स रेपो दर आर्थिक प्रणाली में तरलता को कम करने में मदद करती है, इसलिए विकल्प भी सही है। रेपो दर हमेशा रिवर्स रेपो दर से अधिक होती है। रेपो दर का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो दर का उपयोग मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, कम हो जाती है।
अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम त्रिभुज का हिस्सा हैं? 1 वेनेजुएला, 2 अर्जेंटीना, 3 चिली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।